दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही अच्छी कहानी। इसीलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर देखेगा। बहुत समय पहले की बात है, नर्क लोक की कैद से एक भूतिया वायरस भाग जाता है। वह बहुत ही शातिर होता है। वह नर्क लोक का यान चुराकर पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। पिछले जन्म में वह एक वैज्ञानिक था जो वायरस फैला के लोगों की जान से खेलता था। इसी कारण उसे फांसी दे दी गई थी। अब वह बदला लेने के लिए पृथ्वी की ओर बढ़ जाता है। वह कई दिनों की यात्रा के बाद पृथ्वी पर एक गांव राजापुर में उतरता है और बोलता है, हा 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 हा, इन्हीं लोगों के कारण मुझे फांसी हुई थी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अपना मिशन पूरा करके रहूंगा। पूरे गांव में वायरस फैला दूंगा। हा 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 हा। इतना कह के वह आगे बढ़ता है और उसे एक आदमी देख के चौंक जाता है। बिल्कुल हैरान हो जाता है। भूतिया वायरस उसे भागने का मौका नहीं देता है और अपना वायरस फैला देता है, जो कि वह आदमी को भी वायरस में तब्दील कर देता है। उसका पूरा शरीर भूतिया वायरस में बदल जाता है। भूतिया वायरस उसे अपने जैसा इसलिए बनाता है ताकि वह दोनों मिलकर पूरे गांव में जल्द से जल्द वायरस फैला सके। और ऐसा ही करते हैं। पूरे गांव में लोग हाहाकार मचा देते हैं। जिसके पास भी वह वायरस जाता है वह तुरंत बीमार हो जाता है, बिल्कुल इस लड़के की तरह। इधर सरपंच जी अपने घर में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि यह भूतिया वायरस धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। यह सुनकर सरपंच जी भी सभी गाँव वालों से घर में रहने की अपील करते हैं और कहते हैं कोई सड़क पे बाहर ना निकले। उसी गांव में एक राजू नाम का लड़का था। राजू, सब ऐसे ही डरते हैं। कहाँ कोई भूतिया वायरस है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है, आने दो, मैं किसी से नहीं डरता। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल जाता है और सड़क पे दौड़ने लगता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, हा 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 हा, कौन है जो मुझसे नहीं डरता, जरा पीछे तो मुड़ कर देखो। राजू ये सुनकर थर थर कांपने लगता है और पीछे मुड़कर देखता है। बाप रे, ये तो सच में भूतिया वायरस है। कोई मुझे बचाओ, भागो यहाँ से, भागो। इससे पहले कि वह भागता, भूतिया वायरस ने अपना वायरस उसके ऊपर छोड़ दिया और वायरस के ऊपर आते ही वह पूरी तरह बीमार हो गया और पागलों की तरह नाचने लगा। यह देखकर भूतिया वायरस बहुत ही खुश हो रहा था और अंदर ही अंदर हंस रहा था। बाद में वह नाचते नाचते थक गया और बहुत ही बुरी तरह बीमार हो गया। देश विदेश के कोई भी डॉक्टर या वैज्ञानिक इसका कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। प्रयोगशाला में सब अपना माथा पीटते ही रह जाते हैं, लेकिन इसका कोई तोड़ नहीं मिल रहा था क्योंकि यह भूतिया वायरस था। कुछ मिला क्या भाई? अभी तक तो नहीं। इस प्रकार कोई भी उसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहा था। सब अपना माथा पकड़ लेते हैं। सरपंच जी इस मामले को लेकर बहुत गंभीर थे। उन्होंने इस मामले पर ज्योतिष और आयुर्वेदाचार्य शास्त्री जी से मुलाकात की। हाँ प्रधान जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? बड़ी ही मुश्किल से उस भूत से बच के आ रहा हूँ। शास्त्री जी, आपको तो पता होगा ही कि हमारे गांव में भूतिया वायरस घूम रहा है जो सबको बीमार कर देता है। बड़े बड़े डॉक्टर इसका कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो मुझे लगा कि ज्योतिष आयुर्वेद में इसका कोई इलाज हो जिससे भूतिया वायरस खत्म हो जाए। अगर हो तो बताइए। सही कहा सरपंच जी, मैंने इसका कुछ समाधान निकाला है। मैंने आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र का उपयोग करके थालियां बनवाई है जिसकी आवाज सुनकर भूतिया वायरस भाग जाता है। अरे वाह, अगर ऐसा है तो ऐसी 200-300 थालियां बनवा कर पूरे गांव में बंटवा दीजिए। आगे का काम मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह को सरपंच जी अपने हाथ में लाउड स्पीकर लेकर अपने घर से कुछ ऐलान कर रहे थे। मित्रों, माताओं और बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश भर में भूतिया वायरस का साया है, इसीलिए हमने आप सभी लोगों को थाली बंटवाई है। आज शाम 5 बजे से आप सभी लोगों को थाली बजानी है। तब तक बजानी है जब तक भूतिया वायरस फैला ना हो जाए। सभी लोग ध्यान से सुन लें। उस गांव में सरपंच जी की बहुत इज्जत थी। उनकी बात को कोई नहीं टालता था। और बात जब इतनी बड़ी वैश्विक महामारी की थी तो सभी लोग शाम के 5 बजते ही अपने घर से बाहर निकल आए और थाली पीटने लगे। उसी गांव में एक श्यामू नाम का लड़का था। वह इंजीनियरिंग करता था और उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कि थालियां अपने आप बज रही थी। देखो तमाशा शुरू हो गया है। आने दो कोरोना वायरस को, बेल बांध दूंगा, छोड़ूंगा नहीं।
वहीं सरपंच और उनकी पत्नी भी थाली और ताली पीट रहे थे। नहीं नहीं, शोर करना बंद करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, नहीं ऐसा मत करो, मैं सरपंच जी से गुजारिश करता हूँ इस शोर को बंद करवाइए वरना मेरे कान फट जाएंगे, बंद करो। नहीं, मेरे कान फट गए, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। बहरा हो जाने के बाद भूत बहुत गुस्सा होता है और बोलता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हारी वजह से मैं बहरा हो गया हूँ। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, गांव के किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा, बच सको तो बच लो, हा 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 हा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सरपंच भूतिया वायरस की धमकी से बहुत डर जाते हैं और गांव वालों की चिंता करते हुए शास्त्री जी से दोबारा बैठक करते हैं और पता करते हैं क्या इसका कोई और भी हल निकल सकता है, कैसे इस भूतिया वायरस को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। इस बात पर बैठक की जाती है और शास्त्री जी फिर से सरपंच जी को एक नया सुझाव देते हैं। अब सरपंच जी दोबारा अपने घर से कुछ ऐलान करते हैं और कहते हैं, माताओं और बहनों, आप सभी लोगों ने मेरे कहने पर थाली बजाई और भूतिया वायरस बहरा हो गया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आज रात को भी आप सभी लोगों को एक आखिरी काम करना है, इसके बाद भूतिया वायरस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और वह उनको कुछ बताते हैं। रात के 9 बजते ही, जैसा कि सरपंच जी ने कहा था, सभी लोगों ने अपने घर की बत्तियां बुझा दी और अपने बालकनी और छत पे दिए जलाएं। ऐसा होने के बाद पूरा गांव जगमगा रहा था। इधर भूतिया वायरस इतनी चकाचौंध देखकर परेशान हो गया। नहीं, ये किसने किया? इतना सारा उजाला, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सभी दिए बुझाओ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मैं अंधा हो जाऊंगा, अब तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वायरस के अंधा होने का फायदा उठाकर श्यामू जल्दी से उसके पास गया और उसके पीठ पर एक रॉकेट चिपका के उसे एक्टिवेट कर दिया। रॉकेट के ऑन होते ही भूतिया वायरस ऊपर जाने लगा और ऊपर जाते जाते वह अंतरिक्ष में चला गया और वहीं पे चक्कर लगा रहा है अभी भी सभी ताराओं और ग्रहों के साथ। दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 1 था। इस वीडियो पे 1000 लाइक होते ही हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें और अपने गाँव की कहानी बनवाने के लिए अपने गाँव का नाम कमेंट करें।